नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने जाना कि ओल्ड टैक्स सिस्टम और न्यू टैक्स सिस्टम इनमें से किसमें इस बार बजट में चेंज किया गया है और 7 लाख की जो नई छूट दी गई है उसका असल मतलब क्या है और कहां आपको मिलेगी, किनको मिलेगी। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है उनको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के वीडियो में न्यू टैक्स सिस्टम की मेजर कमियों के बारे में जानेंगे और ऐसे 5 पॉइंट्स हम आपको बताएंगे जो अभी तक आपको बिल्कुल भी पता नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मेजर एक जो कमी इसके अंदर है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से कोई स्लैब नहीं रखा गया है। जैसे कि ओल्ड टैक्स सिस्टम में बेसिक छूट 2.5 लाख रुपए की है, लेकिन जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उनके लिए बेसिक छूट 3 लाख रुपए की होती है। ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसके अंदर 3 लाख रुपए की फ्लैट छूट है। सीनियर सिटीजन्स को अलग से कोई भी छूट नहीं मिलती। नंबर 2, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसके अंदर डिडक्शंस अलाउड नहीं है। कोई भी एटीसी का, एटीडी का, एटीटीटीबी, एटीयू किसी भी तरह की कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है। एचआरए की हो, हाउसिंग लोन की हो, जो कि बहुत लोगों को बहुत सारी सहायता देती है, हाउसिंग लोन की डिडक्शंस वो भी यहाँ अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल है तो सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन और थोड़ा बहुत आपको एनपीएस के अंदर डिडक्शन मिल सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं होती। जो टैक्स सेवर एफडीज के रूप में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें इस स्कीम के अंदर कोई लाभ मिलने वाला नहीं है और ये एक कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। फ्यूचर में एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ऐसा टैक्स सिस्टम लाया जाएगा जहां पर कोई डिडक्शंस आपको अवेलेबल होंगी ही नहीं, सिर्फ ये नया टैक्स सिस्टम ही अवेलेबल होगा। नंबर 3, डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम। आप लोगों में से कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि पहले डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम था हमारा ओल्ड टैक्स सिस्टम, अब डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम है न्यू टैक्स सिस्टम। डिफॉल्ट का यहां क्या मतलब है, यानी जब भी आप इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल करते हैं तो वहां पर एक कॉलम है कि आपने ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंदर रिटर्न्स फाइल करनी है या न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर। लेकिन अगर आप उनमें से किसी भी कॉलम पर टिक नहीं करते हैं तो स्वाभाविक रूप से पहले जो इनकम टैक्स रिटर्न थी वो पुराने टैक्स रिजीम में फाइल हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब नए टैक्स सिस्टम को डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम कर दिया गया है। यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अपने आप से, अगर आपने ऑप्शन को चूज नहीं किया है तो अपने आप से कंप्यूटर नए टैक्स सिस्टम को डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम मानकर, यानी ये समझा जाएगा कि आपने अगर ऑप्शन चूज नहीं किया है तो आप नए टैक्स सिस्टम के अंदर ही रिटर्न्स फाइल करना चाहते हैं। ये एक कमजोरी है क्योंकि बहुत लोगों से गलती रह सकती है, कई लोगों को इसका पूरा पता नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली रिटर्न्स न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर फाइल हो जाएंगी। नंबर 4, लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। अगर आप ड्यू डेट निकलने के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो पहले उसमें सिर्फ आपको कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता था जो आपके टैक्स अमाउंट पर बनता था, या फिर कहीं कहीं पर आपको पेनल्टीज पे करनी पड़ती थी। लेकिन अब 99% लोगों को ये नहीं पता होगा कि अगर आप ड्यू डेट निकलने के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन होगा उसको न्यू टैक्स रजीम में फाइल करने का। पुराने टैक्स सिस्टम में चाहे आपकी पिछली रिटर्न गई थी, चाहे आपने अब पुराने में फाइल करनी थी या नहीं करनी थी, कोई मतलब नहीं है। ड्यू डेट के बाद केवल एक ऑप्शन होगा कि नए टैक्स सिस्टम के अंदर ही आप रिटर्न फाइल कर पाएंगे। नंबर 5, आईटीआर रिवीजन। कई लोगों से इनकम टैक्स रिटर्न्स भरते समय कुछ गलतियां रह जाती हैं और वो ड्यू डेट के बाद उसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं, आईटीआर रिवाइज करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा वो ड्यू डेट के बाद अगर करते हैं तब भी उनको जो रिटर्न है अपनी सिर्फ नए टैक्स सिस्टम के साथ ही भरनी होगी। यानी चाहे वो रिवाइज रिटर्न हो, चाहे वो रेगुलर रिटर्न हो, अगर ड्यू डेट निकल चुकी है तो नए टैक्स सिस्टम के अंदर ही आप वो आईटीआर फाइल कर पाएंगे। अगर आप आईटीआर रिवाइज कर रहे हैं तो आपके पास टैक्स सिस्टम में स्विचिंग का ऑप्शन नहीं होगा। यानी कि आईटीआर आपने भर दी थी, कोई गलती उसमें रह गई, किसी भी वजह से आप उसको ठीक करके दोबारा भरना चाहते हैं, यानी कि रिवाइज करना चाहते हैं रिटर्न को, लेकिन इस रिवाइज्ड रिटर्न के अंदर आप टैक्स सिस्टम को नहीं बदल पाएंगे। यानी अगर पहले से आप ओल्ड टैक्स सिस्टम में भर चुके थे तो इस समय आप रिवाइज करते हुए उसको न्यू टैक्स सिस्टम में नहीं ले जा सकते, या आप अगर नए टैक्स सिस्टम में आईटीआर फाइल कर चुके थे तो अब रिवाइज करते हुए उसे ओल्ड टैक्स सिस्टम में आप फाइल नहीं कर पाएंगे। अगला और बड़ा ड्रॉबैक जो इसका है, स्विचिंग नॉट पॉसिबल। कोई भी बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल हो, इंटरेस्ट इनकम अर्नर हो, रेंटल इनकम अर्नर हो,
कहने का भाव यह है कि अगर उसकी सैलरी नहीं है, सैलरीड पर्सन के अलावा जितने भी इनकम सोर्सेज हैं, अगर आपकी इनकम उनमें से किसी भी सोर्स से आती है, सैलरी से इनकम नहीं है, तो आपके पास लाइफ टाइम केवल एक मौका होगा कि आप नए टैक्स सिस्टम को छोड़कर पुराने में जा पाएं या पुराने को छोड़कर नए में जा पाएं। लाइफ टाइम सिर्फ एक बार। यानी मान लीजिए अब तक आप पुराने ओल्ड टैक्स सिस्टम में रिटर्न्स फाइल करते आए हैं, अब आपका मन है कि आप न्यू टैक्स सिस्टम में फाइल करेंगे, तो बेशक आप स्विच कर सकते हैं, आप ओल्ड को छोड़कर नए टैक्स सिस्टम में जा सकते हैं। लेकिन उस नए टैक्स सिस्टम से फिर से वापसी अगर आप ओल्ड में करते हैं तो जिंदगी भर आपको ओल्ड टैक्स सिस्टम में ही रहना पड़ेगा, चाहे आपको उसमें कितना भी फाइनेंशियल लॉस हो, आप दोबारा से कभी भी नए सिस्टम में नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर आपकी सैलरी है, अगर आपकी केवल सैलरी से इनकम है, तो आप हर साल उसको स्विच कर पाएंगे। यहां थोड़ी सी ये इनकम वाले पर्संस हर साल नए से पुराने में, पुराने से नए टैक्स सिस्टम में स्विच कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये नया टैक्स सिस्टम हालांकि आज के दिन लोगों को थोड़ा कंफर्टेबल नजर आ रहा है, जिन्होंने बिल्कुल भी टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने हैं, उनके लिए स्लैब्स कंफर्टेबल है, नो डाउट कंफर्टेबल है। लेकिन एक बात आप मानकर चलिए कि ये एक स्टेप फॉरवर्ड है इस दिशा में कि आने वाले समय के अंदर डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को बहुत ज़्यादा कम किया जाने वाला है। इसीलिए ये नया टैक्स सिस्टम डिफ़ॉल्ट टैक्स सिस्टम बनाया गया है। हालांकि इस टैक्स सिस्टम की भी अपनी कुछ खूबियां हैं, कुछ इसकी अच्छी बातें हैं जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें डिफरेंट मूड्स। थैंक यू।